हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 31 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,833 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,50,540 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,508 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,59,311, सिंध में 2,48,919, खैबर पख्तूनख्वा में 67,803, बलूचिस्तान में 18,840, गिलगित बल्तिस्तान में 4,912, इस्लामाबाद में 41,655, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,100 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 80,85,427 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,173 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,05,818 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,971 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 31 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,833 हो गई। पंजाब में 4,821, सिंध में 4,036, खैबर पख्तूनख्वा में 1,931, इस्लामाबाद में 478, बलूचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 269 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो आम आदमी को रिलीफ की फराहमी पर मरकूज है। ज़ेर गौर तजावीज़ को फौरी तौर पर हतमी शक्ल दी जाए ताकि उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो आम आदमी को रिलीफ की फराहमी पर मरकूज है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया में गरीब अफराद सबसे ज़्यादा आटे की कीमतों से मुतासिर होते हैं। तमाम तर ज़रूरी इंतज़ामी इकदाम को इस हवाले से यकीनी बनाया जाए। ज़ेर गौर तजावीज़ को फौरी तौर पर हतमी शक्ल दी जाए ताकि उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। क़बल अज़ी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना, वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर, गवर्नर स्टेट बैंक और सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया और ब्रीफिंग दी गई कि कारोबारी बिरादरी की जानिब से मईशत के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों का भरपूर खैर मकदम किया जा रहा है। इन पॉलिसियों की बदौलत कारोबारी बिरादरी की हौसला अफजाई हुई है। इनको कोरोना के बावजूद भी कारोबार करने के लिए मुवाफिक फिजा मैसर आई है। इजलास में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जिस पर कहा गया कि इन तजावीज़ में मुख्तलिफ इंतजामी इकदामात के साथ साथ टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाकर निज़ाम की शफाफियत और किसानों के इस्तेहसाल के खात्मे को यकीनी बनाना है। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, जबकि ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। पार्लियामेंट में धक्कम पेल की वजह से कई अरकान गिर पड़े। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास के दौरान साबका हुकूमतों पर तनकीद किए जाने पर अपोजिशन सीखपा हो गई। तनकीद पर एहतजाज के दौरान ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन के दरमियान मुक्कों और घूसों का आज़ादाना वार भी किया गया। उमर अयूब ने चैलेंज दिया कि अपोजिशन में से कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो मेरे हल्के से लड़े। मैं मुस्लिम लीग नून को 40,000 वोटों से हराकर असेंबली पहुंचा हूं। उमर अयूब के बयान पर अपोजिशन के तमाम अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए और शदीद एहतजाज किया। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और डाइस बजाते रहे, जिससे ऐवान में शदीद शोर शराबा हुआ और कान पड़ी आवाज भी सुनाई न दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, गो इमरान गो और आटा महंगा रोटी महंगी के नारे मारे। अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के दौरान कौमी असम्बली में मुतादिद अरकान धक्कम पेल की वजह से गिर पड़े, जबकि अपोजिशन रुकन सैयद नवीद कमर ने डिप्टी स्पीकर का माइक उतार दिया। स्पीकर डाइस के सामने हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया। जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में मरहला वार इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 8 अप्रैल, दूसरे मरहले में 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों के बारे में जवाब जमा कराते हुए आगाह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में मरहला वार इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 8 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, दूसरे मरहले में 29 मई को इंतखाबात होंगे। पहले मरहले का ऐलान 12 फरवरी और दूसरे मरहले का ऐलान 25 मार्च को किया जाएगा। पंजाब में पहले मरहले में 20 जून को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, दूसरे मरहले में 16 जुलाई और तीसरे मरहले में 8 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान भी मरहलावार किया जाएगा। पहले मरहले का ऐलान 12 अप्रैल, दूसरे मरहले का ऐलान 18 मई और तीसरे मरहले का ऐलान 2 जून को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात 8 अप्रैल और 29 मई को होंगे। कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात के पहले मरहले का ऐलान 12 फरवरी को होगा, जबकि दूसरे मरहले का ऐलान 25 मार्च को होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PDM लॉन्ग मार्च और अदम एहतमाद से आगे नहीं जाएगी। अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ, अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि तहरीक से हुकूमतें नहीं जाती। हमने 126 रोज़ धरना दिया लेकिन हुकूमत नहीं गई। उम्मीद है PDM लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद से आगे नहीं जाएगी। जो बोल रहे हैं इस्तीफे देंगे, वो अपने फैसले पर गौर करें। इस्तीफों से कोई तब्दीली नहीं होगी। और आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। एक तो उनके इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन इससे जमहूरी बेचैनी ज़रूर फैलेगी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद का मजीद कहना था कि PDM के गुस्से में कमी आ चुकी है। हुकूमत के 3 साल हो गए, 1 साल रह गया। चौथे साल इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। सेनेट इलेक्शन मार्च में होंगे, जिनसे जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। फजल रहमान अगर सेनेट इलेक्शन में खुद हिस्सा लेंगे तो उनके गुस्से में कमी हो जाएगी। ओपन वोट पर PP और मुस्लिम लीग दोनों ने मीसाक जमहूरियत में दस्तखत किए, अब मुकर गए। यही वो सेनेट है जिसमें 64 वोट थे, थोड़ी देर में कम हो गए। मिसाक जमहूरियत में इन दोनों पार्टियों ने दस्तखत किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी। लेकिन अफसोस के सद अफसोस कि वो अपने दस्तखतों की नफी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त ना हो और मेंबर में जुर्रत हो वो सीना तान कर वोट दे सके। सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग में ओपोजिशन को हिस्सा लेना चाहिए। ओपोजिशन से तवक्को रखता हूँ, अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। जिसने इलेक्शन लड़ना होता है वो मार्केट में होता है। पीपल्स पार्टी से मेरा कोई राब्ता नहीं। PDM आज ये जो भी फैसला करेंगे, कल लाल हवेली के बाहर जवाब दूंगा। और इमरान खान चाहता है कि ये वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो और मेंबर में जुर्रत हो कि वो सीना तान के ओपन वोट से अपनी पार्टी को वोट दे सके। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। मोदी कश्मीर की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में और हर जगह पर जो कश्मीर का केस लड़ा है, वो एक मिसाली केस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने दावा किया है कि हुक्मरानों के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। अरबाब इख्तियार को MNAs और MPAs की जानिब से साथ छोड़ने पर उन्हें शो ऑफ हैंड याद आ गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान है वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की जानिब से साथ छोड़ने पर हुक्मरानों को सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड याद आ गया है। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि हुक्मरानों ने सेनेट इलेक्शन में खुद वोट तोड़े भी और खरीदे भी। उन्हें खुद वोट तोड़ने और खरीदने के वक्त ओपन बैलेट क्यों याद नहीं आया। मरियम नवाज का कहना था कि हुक्मरानों के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। MNEs और MPEs की जानिब से साथ छोड़ने पर उन्हें शो ऑफ हैंड याद आ गया है। एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि इस्तीफे पहले होंगे
یا پھر تحریک عدم اعتماد کے بارے میں پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی۔ عمران خان ہے۔ ہندوستان کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم و جبر کی تمام تر کوششیں بھی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو پست نہ کر سکیں۔ دنیا بھر میں موجود لوگ کل کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کل منایا جائے گا۔ اس حوالے سے مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر تنظیموں کی جانب سے ریلیاں، مذاکرے اور پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام کی جانب سے گزشتہ 74 برسوں سے جاری آزادی کی تحریک میں ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے باوجود کوئی لغزش نہ آئی۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور وادی کشمیر میں نو آبادیاتی نظام کے لیے اپنے حربے استعمال کر رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریلی کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریلی میں شرکت کر کے سینکڑوں افراد اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی فورم پر بھی پاکستان نے ہر موقع پر کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود سرکردہ شخصیات کی طرف سے تنازع کشمیر کے تصفیے کے لیے عالمی قوتوں سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ مودی کشمیر کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں اور ہر جگہ پر جو کشمیر کا کیس لڑا ہے وہ ایک مثالی کیس ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔